तो क्या होता है जब कोई इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक में पूरे 24 घंटे कैंपिंग करने चला जाए? चलिए पता लगाते हैं इस मौत की खान के अंदर। इस जगह को कहते हैं लंबी देहर माइंस, और यकीन मानिए इसका नाम मौत की खान यूं ही नहीं पड़ा। इसकी कहानी भी उतनी ही डरावनी और दुखद है। ये जो 500 का नंबर है ना, ये उन मजदूरों का है जिनकी यहां मौत हुई थी। और देखिए, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि ये लोग फेफड़ों की एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी से धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी बदनाम हुई कैसे? इसका जवाब जाहिर है इसकी हिस्ट्री में ही छुपा है। तो देखिए, इस माइन की हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, पर बहुत ही ट्रैजिक है। यही वजह थी कि इसे रातों रात वीरान छोड़ दिया गया, और बस यहीं से शुरू हुई वो डरावनी कहानियां जो आज भी सुनाई जाती हैं। वहां के लोकल लोग बताते हैं कि आज भी उन मरे हुए मजदूरों की चीखें यहां गूंजती हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने तो एक खतरनाक चुड़ैल को देखने तक का दावा किया है। अब जहां आम इंसान जाने से भी कांपता है, वहां एक व्लॉगर ने पूरे 24 घंटे बिताने का फैसला कर लिया। नाम भी बड़ा मजेदार है इनका, घोस्ट बस्टर डिटेक्टिव छगन। और भाई, तैयारी तो पूरी करके आए थे। खैर, एक तरह से मतलब उनका सामान देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो भूत पकड़ने आए। ऐसा लग रहा था जैसे वीकेंड पर पिकनिक मनाने आए हों। वहां एक लोकल दुकानदार ने जो बात कही, वो टीम के पूरे मूड को एकदम सही से बयां करती है। भूत वूत तो आते जाते रहेंगे, मैगी जरूरी है। मतलब प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर थी। शुरुआत के कुछ घंटे तो सब एकदम ठंडा था। वो लोग ऊपर के फ्लोर्स पर घूम रहे थे, और उनका जो ईएमएफ सेंसर था, आप जानते ही होंगे, ये डिवाइस भूतों से जुड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को पकड़ता है। वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो लोग पहाड़ी के अंदर बने अंडरग्राउंड ब्लॉक में उतरे। ऊपर तो सब शांत था, पर असली सवाल तो यही था कि जमीन के नीचे उस अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक वो ईएमएफ मीटर, जो पूरे दिन चुपचाप पड़ा था, एकदम से जैसे पागल हो गया। उसकी रीडिंग सीधे 5 पर पहुंच गई। 5 मतलब उस डिवाइस की मैक्सिमम लिमिट। और बस, जो मजाक मस्ती का माहौल था ना, वो एक झटके में असली शॉक में बदल गया। ये पहली ऐसी घटना थी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। पूरी टीम हैरान थी। मतलब जमीन के इतने नीचे ना कोई बिजली का तार था, ना कोई वाईफाई सिग्नल जो इतनी स्ट्रांग रीडिंग दे सके। हाँ, बाद में उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद कोई एफएम रेडियो सिग्नल हो सकता है, पर वो श्योर नहीं थे। अब इस अजीब घटना के बाद डरने की बजाय उनका जोश तो और बढ़ गया। उन्होंने फैसला किया कि रात का कैंप वहीं लगाएंगे, उसी एक्टिव सी ब्लॉक के मुहाने पर। तो उनकी रात की शुरुआत किसी डर से नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा हंसी मजाक, गाने बजाने और कैंप फायर के चारों तरफ की मस्ती से हुई। और सोचिए, जब ये लोग अपने अंताक्षरी में पूरी तरह डूबे हुए थे, ठीक तभी पास में रखा वो ईएमएफ मीटर फिर से जाग उठा। सारी लाइट्स जली और रीडिंग एक बार फिर 5 पर। तो जैसे जैसे रात और गहरी और ठंडी होती गई, उन्होंने तय किया कि एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। और इस बार उन्होंने एक क्लासिक हॉरर मूवी वाला काम किया। वो अलग अलग हो गए। प्लान ये था कि एक टीम ब्लॉक बी में जाएगी और दूसरी टीम उस एक्टिव माने जाने वाले ब्लॉक सी के बेसमेंट में, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह, जहां सब अलग अलग हो जाते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि रात के सबसे डरावने हिस्से में, जब उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, माइंस में बिल्कुल सन्नाटा था। ना कोई रीडिंग, ना कोई आवाज, कुछ भी नहीं। तो बस उन्होंने अपना सामान पैक किया और निकलने ही वाले थे कि पलट कर देखा, और जो आग पिछले आधे घंटे से बुझी पड़ी थी, वो अचानक से फिर धधक उठी। बस ये देखते ही वो लोग सच में डर के वहां से भागे। तो क्या ये दूसरी दुनिया से कोई आखिरी मैसेज था? असल में ऐसा कुछ नहीं था। और यहीं पर इस पूरे एडवेंचर का असली राज खुलता है। वो जो आखिरी सबसे डरावना मोमेंट था ना, वो कोई भूतिया हरकत नहीं थी, बल्कि वो तो व्लॉगर का अपनी ही टीम के साथ किया गया एक सोचा समझा प्रैंक था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये जो पूरा अनुभव था, ये एक असली भूतिया खोज थी या सिर्फ एक बहुत अच्छी कहानी? और आज की ऑनलाइन दुनिया में क्या हम सच और कहानी के बीच का फर्क सच में पहचान सकते हैं?